आदाब, मैं हूं इमरान खान और हाजिर हूं ग्राउंड जीरो लेकर। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सरकार की इस स्कीम से तो आप वाकिफ होंगे, लेकिन ये स्कीम कामयाब कितनी हो रही है ये आज आपको हम बताएंगे। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां पर खातून को देवी का दर्जा हासिल है, वो अपनी ही इज्जत को बचाए रखने के लिए मजबूर क्यों है? क्यों हमारे कानून की धज्जियां ऐसे शैतान खुलेआम उड़ा रहे हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। बेटियां आज ना घर में महफूज हैं और ना ही स्कूलों में और ना ही शेल्टर होम्स में। गुज़िश्ता 2 दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, चाहे वो फिर हरियाणा के रेवाड़ी में तालिबा से रेप का मामला हो या फिर बिहार के नवादा में 3 साल के मासूम से आबरूरेजी का मामला। दिल्ली से लेकर देहरादून तक इसी तरह के मामलों में मुल्क को हिलाकर रख दिया है। आखिर क्या वजूहात होती है एक इंसान को शैतान जो बना देती है? क्या हमारे समाज की बुनियाद इतनी कमजोर हो गई है? मुल्क में रेप के मामले पेट्रोल डीजल की कीमतों से भी तेज बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स तो ये बताती हैं कि हर 15 मिनट में एक खातून रेप का शिकार बनती है। वहीं अगर हर 2 घंटे की बात करें तो एक नाबालिग रेप का शिकार बन रही है, और वो भी तब जब खुद मुल्क के वजीर आजम अवाम से बेटों से भी सवाल करने की अपील कर चुके हैं। मुल्क के किसी न किसी हिस्से से हर रोज रेप की खबरें आती रहती हैं। कभी निर्भया तो कभी कठुआ में बेटी दरिंदगी का शिकार होती है। सियासत होती है, शोर होता है, लोग सड़कों पर भी उतरते हैं, कानून सख्त करने की कवायद भी होती है, मगर ये सब बेकार ही साबित होते हैं, क्योंकि ना तो रेप रुके हैं, ना ही बेटियों पर होने वाले जुल्म रुके हैं। इसी साल जश्न आजादी के मौके पर लाल किले से पीएम मोदी ने कहा था कि हमारा समाज अपने बेटों से कोई सवाल जवाब नहीं करता है कि वो अपने घर के बाहर क्या करते हैं, क्यों लेट घर आते हैं, मगर बेटियों की आजादी पर पाबंदी लगाई जाती है। मैं आज इस मंच से मैं उन माताओं और उनके पिताओं से पूछना चाहता हूं, हर माँ बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, माँ और बाप चौकन्ने रहते, हर बात पूछते हैं कहाँ जा रही है, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल माँ बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी माँ बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन दोस्त है? आप भी बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है, उसके लिए तो कोई माँ बाप है। क्या माँ बाप के नाते हमने अपने बेटे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? अगर हम माँ बाप तय करें तो हमें बेटियों पे जितने बंधन डाले हैं, कभी बेटों पर भी डाल करके देखो तो सही, उसे कभी पूछो तो सही। वहीं मुल्क भर में हो रही रेप की वारदातों पर दंगल फिल्म से पहचान बनाने वाली रेसलर बबीता फोगाट का मानना है कि जब मुल्क में कानून की कोई कदर नहीं है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को ही बदलकर बेटा पढ़ाओ बेटा समझाओ कर देना चाहिए। मुझे लगता है नारे को चेंज कर देना चाहिए, बेटों को पढ़ाओ और बेटों को समझाओ, क्योंकि वो भी शिक्षित नहीं है। पेरेंट्स जो हैं उनको अच्छे संस्कार देने चाहिए और बच्चों को समझाना चाहिए कि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करें और उनको शिक्षित करना चाहिए हर चीज़ में। और दूसरा ये कि हमें पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ये ज़्यादा ये सब मैं देखती हूँ, तो ये बहुत से ये केसेस मैं हर रोज़ अखबारों में न्यूज़ में हर रोज़ पढ़ती रहती हूँ। तो ये बहुत ही दुख और बहुत ही शर्मनाक ये हादसे होते हैं जितने भी होते हैं।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक हर 15 मिनट में एक खातून के साथ रेप होता है। साल 2015 में 34,651 ख्वातीन रेप का शिकार बनी। वहीं पुलिस कस्टडी में भी 65 ख्वातीन का रेप हुआ है। बात गैंगरेप की करें तो 2015 में 2113 गैंगरेप की वारदात हुई। इसके साथ ही हर घंटे में 2 नाबालिग रेप का शिकार होती हैं। वहीं हर 2 घंटे में एक रेप की कोशिश नाकाम होती है। 2007 से 2016 के बीच ख्वातीन के साथ जराइम के मामलों में 83% का इजाफा हुआ है। अहम बात यह है कि रेप के ज्यादातर मामलों में जानने वाला ही मुल्जिम होता है। 94.6% मामलों में करीबी रिश्तेदार के हाथ ही असमत लुटती है, जबकि 25.5% मामलों में ही सजा सुनाई जा सकी है। रेप के मामले साल दर साल रेप की डराने वाली शरह से बढ़ते जा रहे हैं। एनसीआरबी के आदतोशुमार पर नजर डालें तो हर घंटे 4 से ज्यादा रेप के मामले दर्ज हुए, जबकि 2007 में हर घंटे 2 मामले दर्ज हुए थे। जहां साल 2007 में 19,348 मामले दर्ज हुए, वहीं अगले साल 20,737 केस दर्ज हुए थे। इसी तरह 2009 में 21,467, तो 2010 में 21,397, साल 2011 में 22,172, तो 2012 में 24,923, 2013 में 33,707, 2014 में 36,735, 2015 में 34,210 और 2016 में 38,947 रेप के मामले दर्ज हुए थे। वाकई ये आदतोशुमार हैरान और परेशान करने वाले हैं, लेकिन मुल्क के वजीर आजम की नसीहत और रेसलर बबीता फोगाट की अपील से भी लगता नहीं कि ये शक्ल बदलने वाली है, क्योंकि जब तक ऐसे दरिंदों के दिल में कानून का खौफ नहीं होगा, तब तक ये हैवान इसी तरह सड़कों पर खुलेआम घूमते रहेंगे। ये सवाल आप लोगों से भी है, हर उस माँ से है, हर उस वालिद से है जो अपने बेटे के आजाद रहने को उनका हक समझते हैं। आखिर कब बेटों को भी ये समझाया जाएगा कि बाहर निकलकर अपने होश न खोना? कब उन्हें ये बताया जाएगा कि किसी की जिंदगी से खेलना उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? जिस दिन आप हिम्मत करके अपने बेटों को ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे, तो यकीन मानिए ये रेप भी उसी दिन रुक जाएंगे और आपकी बेटी बिना खौफ के साथ घर से बाहर निकल सकेगी। जी सलाम के लिए गुफरान सिद्दीकी की रिपोर्ट। देश में अगर बेटियां मायूस और नासाज हैं तो दिल पर रखकर हाथ कहिए, देश क्या आजाद है। और बबीता फोगाट की बात कि बेटा पढ़ाओ बेटा समझाओ, बहुत बड़ी गुजारिश है, बहुत बड़ा तंज है और बहुत बड़ी सीख है और बहुत बड़ी फिक्र भी है। इस पर गौर करना चाहिए। मेरे साथ प्रोफेसर नवीन कुमार साहब जुड़ गए हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और मेरे साथ रूली त्रिपाठी भी हैं, जो कि सोशियोलॉजिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं किस तरफ हमारा समाज जा रहा है और कौन सी मेंटलिटी काम करती है। प्रोफेसर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा। नवीन कुमार जी, ये कौन सी मेंटलिटी है जो कि लड़कों को, आदमियों को इस तरह का दरिंदा बना देती है, या रेपिस्ट को हम कहें, इस तरह की सोच में ले आती है? और इसकी बहुत सारी वजूहात हम देखते हैं, चाहे बदला लेने की कोशिश हो, उसमें वो लोग भी शामिल होते हैं जो रोज मिलते हैं, जानते हैं, या फिर अनजान लोग भी इस तरह की हरकत कर गुजरते हैं। इसके पीछे दिमाग कौन सा काम करता है, क्या काम करता है, आप अगर इसको समझा पाए तो? जी, इसके कई कारण हैं जी, और इसमें आप ध्यान से गौर फरमाएंगे तो जो हमारे यहाँ जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस में, उसमें एग्रेशन अगेंस्ट वीमेन एक नॉर्म सा हो गया, जो आप डोमेस्टिक वायलेंस से के लेवल पर शुरुआत होती है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक सोशलाइजेशन के प्रोसेस में अपने एग्रेशन को मैनिफेस्ट करने का एक वो जरिया बना लेते हैं। और छोटी मोटी जो घटनाएं होती हैं, स्कूल एजुकेशन की बात करें या किसी और भी एक्टिविटीज़ की, सोशल एक्टिविटीज़ की, तो जहाँ पर भी जो छोटी मोटी घटनाएं होते हैं उसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। और जो मेल माइंडसेट है, वो जो एक कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है, उसमें एप्रोप्रिएट रिसीवर मांगता है अपने एग्रेशन को एक्सप्रेस करने का। ये एक मॉडल है। और जहाँ देखेंगे कि एजुकेटेड लोग भी इस तरह की घटनाओं में शामिल हो रहे हैं, कई बार सो कॉल स्पिरिचुअल गुरुज भी आते हैं, तो कोई ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो पढ़ाई की शिक्षा है वो पढ़ाई देने में तो कामयाब है, लेकिन एक मॉरल एमनेसिया समाज में क्रिएट किया है, जहाँ पर कि पढ़ाई और जो इंटरनल डार्कनेस ऑफ द पर्सन है उसको नहीं
दूर कर पाया है। और सक्सेस एट एनी कॉस्ट, सक्सेस एट एनी कॉस्ट और रेडीमेड सक्सेस, ये जो टेंडेंसी है कहीं पर भी विमेन को ऑब्जेक्टिफिकेशन के तौर पर उसको लगता है विमेन या तो हमारी बात को मान ले, नहीं तो उसको कंट्रोल हम पावर से कर सकते हैं। उसी पावर का मैनिफेस्टेशन कई बार जब बल प्रयोग होता है और औरतों के साथ जो घटनाएं होती हैं, मैं इस पर आपसे और बात करूंगा। सर रोली त्रिपाठी जी, मेरा सवाल ये भी था कि हिंदुस्तानी समाज में तो ये बीमारी, ये परेशानी है ही, लेकिन दुनिया के और भी मुल्कों में जो कि अपने आप को बहुत एडवांस बताते हैं, बहुत आगे बताते हैं, वहां के समाज में और हमारे समाज में थोड़ा सा फर्क बताने की कोशिश कीजिएगा। और लेकिन ये वाली प्रॉब्लम वहां भी है, ऐसा नहीं कि वहां बिल्कुल नहीं है। तो हमारा समाज उनसे अलग होने के बाद भी, या उनका समाज हमसे अलग होने के बाद, समान प्रॉब्लम दोनों तरफ क्यों है? सबसे पहला जो मेरा सोचना है, एक बच्चा जो होता है, बच्चे का पहला जो गुरु होता है, जो टीचर होता है, वो उसका परिवार होता है, माँ बाप होते हैं। फिर बच्चा जो है वो एक्सपोज करता है सोसाइटी में, तो दूसरा टीचर उसका जो है सोसाइटी हुई, चारों तरफ जो उसके सोशल ऑरा है। जो थर्ड जो है बच्चा एक स्कूल जाता है, टीचर। तो 3 टाइप के जो एक्सपोजर बच्चे का होता है बचपन से लेके बड़े तक। तो बच्चा जो भी सीखता है वो एक लर्निंग, जो आप को इनपुट दे रहे हो उसी से वो आउटपुट निकालेगा। अपने हिसाब से वो कोई दिमाग से सिचुएशन या कोई चीज रखेगा नहीं, उसके अंदर से तो कोई सॉफ्टवेयर तो इनबिल्ट होके आता नहीं है। तो जो भी हम उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पहला माँ बाप के लेवल पे, दूसरा सोसाइटी के लेवल पे, तीसरा हम स्कूल के लेवल पे। तो इन सब का हर 3 लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी के व्यक्तिगत निर्माण का। अगर आपके परिवार में बच्चा अब बचपन से ही माँ बाप की लड़ाइयाँ, पिता का माँ पे जोर चलाना, माँ को इज्जत नहीं देना, सोसाइटी में माँ की जिस तरीके से औरतों की इज्जत होती है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, जो उसके अंदर इनपुट गया, ये चाहे अपना इंडिया हो, चाहे हमारा भारतवर्ष हो, चाहे कोई भी वेस्टर्न कल्चर हो, हर जगह ये समानता है। जो बच्चा, जो बीज में आप जैसे ही खाना डालोगे वो पौधा वैसे ही उगेगा। तो हर एक बच्चे के अंदर आप जैसे संस्कार हर लेवल पे डालेंगे आप वैसे ही बनेगा। हम बचपन से ही अगर बच्चे को अच्छी तरीके से कि नहीं, माँ की उतनी ही इज्जत है, अगर आप माँ भले ही पैसा नहीं कमा रही है, होम मेकर है, या घर में रह के और भी काम करती है, उनको उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितना कि बाहर जाके कोई आदमी या मर्द जाके पैसे कमाता है। तब तो वो इज्जत की कमी है। आप ये सोचिए शुरुआत से ही। और कहीं पे कमोडिटी नहीं समझना, औरत की भी इच्छा होती है, औरत का भी एक सम्मान होता है। मैं एक बार फिर नवीन जी की तरफ रुख करता हूं। नवीन कुमार जी, आपने बताया था कि फीमेल डोमिनेशन, इसके पीछे हमारे दिमाग में जो चलता रहता है, हमारा समाज कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन 3 साल की बच्चियों के साथ, 2 साल की बच्चियों के साथ, लड़कों के साथ भी, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी, ये जो दिमाग में कौन सा फितूर है, ये दिमाग का कौन सा एंगल काम करता है जो इंसान इतना बड़ा दरिंदा बन जाता है, न सिर्फ रेप कर रहा है, उनकी जान भी ले रहा है, 1.5, 2, 3, 4 साल की बच्चियों के साथ। जी, इसके क्लासिफिकेशन की तरफ आप जाएं, जैसा आपने बोला कि जो क्रूएल एक्ट्स, इनह्यूमन एक्ट्स हैं, वैसे करने वाले जो लोग हैं, एक कम्युनिटी लेवल पर आप देखेंगे तो एक नार्सिसिज्म की टेंडेंसी डेवलप होती जा रही है, जहां पर नकारात्मकता एक मेजॉरिटी पर्सनालिटी ट्रेंड बनता जा रहा है। युवाओं में हताशा, निराशा और कुंठा से ग्रसित। तो कुंठा का कई बार परिणति होता है कि वो अपने आप को हार्म कर लेते हैं या दूसरे को, और इनमें एक मॉरल सेंस ऑफ गिल्ट नहीं होता है। तो दे आर वेरी लीस्ट कंसर्न अबाउट दी सोशल नॉर्म्स एंड मॉरल नॉर्म्स। तो हमारे यहाँ का जो नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस है वो चाइल्डहुड स्टेजेस से बनकर और जब एडल्टहुड के स्टेज में आता है तो उनको मैनिफेस्टेशन का, और आप देखेंगे इसी घटनाओं को देखने के लिए वो प्राइवेट प्लेसेस, कोई ऐसा अनजान जगह हो, सुनसान जगह हो, लोनली प्लेसेस, उस घटना को अंजाम, तो वो माइंडसेट एक तरह से वो प्रॉस्पर करता रहता है, जो एनिमल इंस्टिंक्ट है उसका, और उसको उसमें जो ह्यूमन एंगल है, ह्यूमैनिटी का एंगल है, सेंसिटिविटी है, एम्पैथी है, ऐसे लोगों में उनमें सख्त कमी होती है। जी, लेकिन और ये काम हमने देखा है कि नाबालिग भी कर रहे हैं, बुजुर्ग भी कर रहे हैं, अधेड़ भी कर रहे हैं और जवान भी कर रहे हैं। जी, निश्चित रूप से वो माइंड सेट है, वो किसी पर भी, किसी के पास वो इस तरह का माइंड सेट है जो दूसरों को हानि पहुंचाने में उसको कहीं पर भी नैतिक बोध का एहसास नहीं होता है, एक मॉरल गिल्ट नहीं होता है। तो वैसे लोग, वो उसका एज से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। तो आप खास करके एडोलिसेंट्स आप देखें या एडल्टहुड देखें तो उसमें थोड़ा ज़्यादा संभावना रहती है।
ओल्ड एज के लोग भी होंगे शामिल, उसमें मैं नहीं नकारता, लेकिन ज़्यादातर परसेंटेज आप देखेंगे एडल्ट, क्योंकि उसको एक हाई एनर्जी लेवल, या तो वो उसका सकारात्मक उपयोग करता हुआ समाज के अच्छी गतिविधियों में वो संलग्न होगा। जैसा बबीता फोगाट ने भी बोला कि जो रोल मॉडल्स है हमारे सोसाइटी में, शुरू से ही दिखाया जाता है कि पावर आपको एक्वायर करना है तो विमेन एज एन ऑब्जेक्ट्स, उनको आप यदि डोमिनेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर पावर। तो ये माइंड सेट आप देखेंगे स्कूल लेवल पर भी, कॉलेज लेवल पर भी, और एक प्रोफेशनल लेवल पर भी, और कल्चरल लेवल पर भी, जो कि एक लंबे समय से स्टीरियोटाइप्स के कारण निर्माण हुआ, और उसको खत्म करने की बजाय सरकार भी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से चाहेगी। तो आप जैसा आपने बताया देहरादून, कश्मीर, कन्याकुमारी, तो मैं ये सवाल रोली की तरफ भी ले जाना चाहूंगा। इतने सख्त कानून हो गए हैं, बावजूद रोली लोग नहीं डर रहे हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के लोग हों, नहीं डर रहे हैं। तो ऐसे में बबीता का कहना है कि बेटा पढ़ाओ बेटा समझाओ, सोशली हमें किस तरह से इसको आगे बढ़ाना होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ जो आपकी अपब्रिंगिंग होती है वो किस माहौल पे हुई है और आप पे क्या चारों तरफ सराउंडिंग्स क्या रही हैं। पहले के ज़माने में अगर आप जाते हैं, हम लोग पुराने काल में, तो वहाँ भी एक समय दिया जाता था कि 10 से 12 साल गुरुकुल का समय रहता था, जिसमें उन बच्चों को बेस्ट नॉलेज, दूसरों से गिरना, दूसरों से अपने गुरु के लिए सब कुछ करना, अपने औरतों की इज्जत करना, चारों तरफ औरतों, महिला को, हर किसी को माँ बोलना, ये सब बचपन में ही 10 साल से 12 साल में डाल दिए जाते थे। यानी कि बाय डिफॉल्ट आपके अंदर वो चीज़ डाल दी गई। ये चीज़ें अब आप चाहो कि किसी बड़े, आजकल को कितना एक्सपोजर है, आप सोशल मीडिया में आप देख रहे हो, बच्चे खेल रहे हैं, 10 चीज़ों क्या सूचनाओं का आदान प्रदान होता है जो कभी कभी सही होती है और कभी कभी गलत नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज तो मुझे ये लगता है, बचपन में अगर आप अच्छे से अपब्रिंगिंग देंगे तो वो बहुत जरूरी, वही आपने जो मेन बात कही, और शायद वही कहना चाहती थी बबीता फोगाट कि अब बेटे को पढ़ाने के साथ साथ अच्छा कल्चर, अच्छी तहजीब, अच्छा संस्कार देने की भी जरूरत है। उसको कहीं ना कहीं पूरे तौर पर तैयार करने की जरूरत है, और उसमें समाज बहुत बड़ा किरदार निभा सकता है, उसके घर वाले बहुत बड़ा किरदार निभा सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, नवीन जी और आपका रोली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ग्राउंड जीरो का आज वक्त खत्म हुआ जाता है। नाज़रीन, इजाजत दीजिएगा, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा, अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, और आप देखते रहिए जी सलाम। थोड़ी देर बाद हाजिर होंगी बुशरा लेकर आपकी बात।